हमारी सरकार हमारी मांगे जरूर मानेगी, और जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेगी धरना इसी तरह से जारी रहेगी। परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन इन परेशानियों का कारण हम नहीं है। जो जनता परेशान हो रही है उसका कारण सरकार है, न कि हम अपना कार्य करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारा पे ग्रेड बढ़ा देती है तो हम अभी से ड्यूटी ज्वाइन कर लें। झज्जर में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। तमाम कर्मचारी बैठे धरने पर। मौजूद हूँ झज्जर सचिवालय में। जिस तरह से लगातार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, और जो आगामी कार्यक्रम है वो भी इनसे जानेंगे। और जिस तरह से पिछले कई दिनों में यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी कई बार कोताही बरती जाती है, पानी की समस्या हो या फिर लाइट की, तरह तरह की समस्याएं हैं वो आ जाती हैं, उनको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले नमस्कार। किस तरह से क्या आगामी कार्यक्रम रहेंगे आपके? जो हमारा प्रदेश स्तर पर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान के ऊपर जिला स्तरीय धरने पूरे राज्य में चालू हैं जी, जो पिछली 26 तारीख से चालू हैं। और जब तक प्रदेश कार्यकारिणी का फैसला नहीं आएगा और सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये धरने इसी प्रकार अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के रूप में जारी रहेंगे। जो मुख्य मांगे हैं वो क्या क्या हैं डिपार्टमेंट की तरफ से? मुख्य मांगे हमारी वेतन वृद्धि की है। वर्तमान में हमारे पटवारियों का जो मूल वेतन है वो 25,500 रुपये है, और राज्य के सभी पटवारियों की मांग है 35,400 रुपये मूल वेतन होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो आश्वासन या कोई मिनिस्टर से बातचीत हुई हो किसी से भी? ये जो हमारी मांगे है वो मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा मानी जानी है और राज्य स्तर की हैं, और राज्य कार्यकारिणी ही उनके जो भी उनका सरकार की ओर से जो संदेश आएगा उसके लिए जैसे उनके पास जानकारी आएगी वो बता देंगे। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई धरने के बीच में दखलंदाजी या कुछ इस तरह की कोई समस्या? नहीं, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई नहीं, किसी अधिकारी का किसी प्रकार का कोई दबाव अब तक नहीं आया। क्या लगता है कब तक सरकार इस मांग को मान लेगी? हमें लगता है ये सरकार जब मानेगी, जब सरकार को ये पता चल जाएगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवारी कानूनगो हैं वो उनकी मांग जायज़ है, और वो जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल पे कायम रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि शायद सरकार 2-4 दिन के अंदर इस बात को समझ लेगी। सरकार ने समझ तो पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि जो जनता जनार्दन परेशान हो रही है वो सरकार की वजह से हो रही है। अगर सरकार ये हमारी मांगे मान ले तो हमें सर्दी के अंदर बैठने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब सरकार मांगे नहीं मान रही इसलिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हम तो बार बार यही अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मांगों को मान लो, और हमारी मांगे कोई बड़ी भी नहीं है। आप ये बताएं, जिस समय केवल 10वीं पास पटवारी लगते थे और आज BA पास पटवारी हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी जब क्वालिफिकेशन बढ़ी हुई है तो उसके साथ साथ पे ग्रेड भी बढ़ना चाहिए। हमारी मांग कोई गलत नहीं है, हमारी जायज़ मांग है। और इसके अलावा जो पुरानी पेंशन बहाल है, हम सरकार से साथ ये भी मांग करते हैं जो खाली पद हैं उनको भरा जाए। 1200 पद आज पटवारियों के खाली हैं, तो 1200 पद भरे जाएं और पुरानी पेंशन भी बहाल की जाए। इन बातों के साथ जब सरकार हमारी डिमांड को मान लेगी तो हम अपना धरना समाप्त कर देंगे, लोगों की परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। हम जनता में रहने वाले हैं, सामाजिक संगठनों से हैं, हमें समाज का ध्यान रखना होता है, लेकिन जब बात ये आ गई कि सरकारी जिद पे है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इसलिए प्रदेश की कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी जब तक हम हड़ताल के ऊपर कायम रहेंगे। और कुछ हमारे माध्यम से भी जो मैसेज आपका हो सरकार के प्रति तो बस ये सरकार जल्दी से जल्दी सकारात्मक रूप अपनाते हुए हमारी मांगे माने, ताकि आमजन के कार्य प्रभावित नहीं हो। हम सरकार के कार्य में भी पूरे सहयोग करते हैं, पीछे भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। सरकार के कार्य के प्रति हम बिल्कुल प्रतिष्ठा के साथ, सरकारी प्रतिष्ठा के साथ काम करते रहेंगे, और आमजन की जो प्रेशर है उसके लिए हम खेद व्यक्त करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए।
तो तमाम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जो सुबह से शाम तक यहाँ धरना स्थल पर मौजूद रहते हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का कार्य करते हैं कि कब तक सरकार वो बात को मानेगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस तरह से जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी।